सुधीर वर्मा जी रिटायर्ड हैं और उनकी पत्नी हमारी ही सोसाइटी में कुछ ही मकान छोड़कर उनका 2 मंजिला मकान है। 2 बेटा बहू हैं, पोते पोती हैं, पर दोनों अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। कभी कभी तीज त्योहार पर आना होता, वरना वो भी नहीं। एक फुल टाइम मेड लगी थी घर का सब काम करने के लिए, पर खाना बनाने का काम आंटी ही करती थी। ऊपर का हिस्सा किराए पर दे रखा था, जिसमें सौरभ और उनकी पत्नी रहते थे, जिनका अंकल आंटी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमारा उनसे परिचय हुआ। वे दोनों पति पत्नी सोसाइटी पार्क में शाम को टहलने आते थे, वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। मैं मेरी 4 साल की बेटी को लेकर पार्क जाती थी। एक ही सोसाइटी में होने के कारण किसी न किसी के यहाँ पार्टी में अंकल आंटी से मुलाकात हो जाती थी, पर काम की व्यस्तता के कारण ज़्यादा आना जाना ना था। एक दिन जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौटी तो पता चला कि आंटी की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें हॉस्पिटल ले गए, पर आंटी वहाँ से वापस घर ना आ पाई। वो चली गई थी अनंत यात्रा पर, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। उनके बेटे बहुएं आए थे, अंतिम क्रियाकर्म के बाद वापस चले गए। अब अंकल बिल्कुल अकेले रह गए थे। काम वाली काम करने आती थी तो अंकल खाना भी बना देती थी। ऐसे में सौरभ और उसकी पत्नी ही अंकल का हर तरह से ख्याल रखते थे। बेटे बहू साल में कभी एक बार आ जाते थे, पर 1-2 दिन रुककर वापस चले जाते थे। एक बार किसी ने कहा भी कि आपने पिताजी को साथ ले जाओ, तो बोले कि हम सब तो ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल, तो पिताजी वहाँ भी बिल्कुल अकेले कैसे रहेंगे। यहाँ सौरभ और उसकी पत्नी रहते हैं तो पिताजी को अकेलापन नहीं महसूस होगा। आज अंकल की तबीयत अचानक खराब होने पर सौरभ ही उनको अस्पताल ले गया। अंकल को एडमिट कर लिया गया था। सोसाइटी के 1-2 लोग वहाँ थे। वहाँ उनके बेटों को खबर कर दी गई थी। उन्हीं के आने का इंतजार हो रहा था। पूरा दिन बीत गया था, कोई नहीं आया था। बाकी के लोग भी अपने घर जा चुके थे। अंकल को होश आया, उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रूम में आने पर वहाँ केवल सौरभ को देख उन्होंने इशारे से बेटों के बारे में पूछा, तो सौरभ ने बताया कि उनको तत्काल खबर कर दी गई थी, आते ही होंगे। अंकल ने आंखें बंद कर ली, आंसू उनके गाल पर ढुलक आए थे। पूरी रात सौरभ ही उनके साथ रहा था। दूसरे दिन छोटे बेटे रवि का फोन आया कि उन लोगों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और बड़े भाई भाभी बाहर घूमने गए हैं, तो प्लीज पिताजी का ध्यान रख ले। अस्पताल का बिल वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। छुट्टी मिलते ही वो सब घर पर आएंगी। तीसरे दिन अंकल डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। सौरभ और उसकी पत्नी दोनों ही उनका हर तरह से ध्यान रख रहे थे। सौरभ ने अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ली थी। उसके बाद उसे ऑफिस जाना था। उसने व उसकी पत्नी ने अंकल का भरपूर ध्यान रखा था। अब अंकल स्वस्थ हो चले थे। करीब 1 हफ्ते बाद दोनों बेटे परिवार सहित आए थे। अंकल का ध्यान रखने के लिए उन दोनों का धन्यवाद किया और 2 दिन वापस रुककर चले गए थे। करीब 2 महीने बाद उनके घर से झगड़े की आवाज़ें आ रही थी। पता चला कि अंकल ने मकान सौरभ के नाम कर दिया था, इसलिए दोनों बेटे उनसे झगड़ा कर रहे थे। बेटे ने कहा, एक किराएदार के नाम पर आप मकान कैसे कर सकते हैं? क्या रिश्ता है आपका इनसे? अंकल ने कहा, हाँ, ये एक किराएदार ही है और मेरा इनका किराए का ही रिश्ता है। मेरे घर में रहने का ये लोग किराया देते हैं, पर मेरी सेवा करने के लिए बाध्य नहीं है। काश तुम लोग समझ पाते कि इस उम्र में मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है, पर तुम लोगों ने इस हालत में भी यहाँ आना जरूरी नहीं समझा। कोई रिश्ता ना होते हुए भी इन दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी सेवा की कि आज मैं सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इसलिए मैंने ये मकान इनके नाम कर दिया है। जब तक मैं जीवित हूँ ये दोनों यहीं रहेंगे और मेरे मरने के बाद ये मकान इनका होगा। दोनों बेटे निरुत्तर थे। गुस्से में दोनों वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इससे ये शिक्षा मिलती है कि कोई अपना पराया नहीं होता है। जो समय पर वक्त पर काम आए वो ही अपना होता है। आपको अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।